स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल के बारे में। आज हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को सेल बहुत ही टफ, बहुत ही बोरिंग चैप्टर लगता है। इस बोरिंग चैप्टर को आसान बनाने का काम मैं करूंगी। अगर आपको समझ में आता है तो लाइक कीजिए, नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए, मैं दोबारा से समझाऊंगी। चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज सेल। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज सेल। सेल क्या है? देखो, बहुत सारे बच्चे क्या मानते हैं, केमिस्ट्री में जब वो पढ़ते हैं तो उनसे कहा जाता है कि सबसे छोटा मॉलिक्यूल होता है एटम। एटम आगे चल के मॉलिक्यूल्स, बड़े मैक्रोमॉलिक्यूल्स बनाता है। एटम से बड़ी सारी चीज़ें, एटम के बारे में वो पढ़ता है। तो उससे कहा जाता है कि बायोलॉजी में सेल सबसे छोटी यूनिट हो जाती है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब हम बात एटम की करते हैं तो एटम का मतलब है नॉन लिविंग थिंग की बात की जा रही है। ठीक है, जिसमें अब नॉन लिविंग क्या होता है, सबसे पहले ये जानिए व्हाट इज लिविंग एंड व्हाट इज नॉन लिविंग। देखिए, जब भी हम बात करते हैं लिविंग की, तो लिविंग कहने का मतलब है हम सांस ले पा रहे हैं, हम खाना खा पा रहे हैं, हम मूवमेंट कर पा रहे हैं, हम एनर्जी का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। भाई, सारी प्रोसेस किससे होती हैं? एनर्जी से होती हैं। तो हम एनर्जी का यूज़ कर पा रहे हैं, ये सारी प्रोसेस को परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो हम लिविंग हैं। अगर हम ये सारी प्रोसेस नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, दैट मीन्स हम नॉन लिविंग हैं। आप इस मार्कर से कहिए सांस लो, क्या ये मार्कर ब्रीदिंग करेगा? नहीं करेगा। लेकिन मैं ब्रीदिंग कर पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि आई एम लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग कहने का मतलब है जो ब्रीदिंग कर रहा है, जो डाइजेशन कर रहा है, जो रेस्पिरेशन कर रहा है, जो सर्कुलेशन कर रहा है, जिसमें एक्सक्रिएशन हो रहा है, ये सारी प्रोसेस जो भी परफॉर्म कर रहा है वो लिविंग है। और जिसमें ये प्रोसेस परफॉर्म नहीं हो रही है वो नॉन लिविंग है। समझ में आ रहा है? लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। स्ट्रक्चरल कहने का मतलब है कि हम ह्यूमन बींग्स सेल से मिलके बने हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, हम देखते हैं कि हमारे घर ईंट पत्थर से मिलके बनते हैं। यानी घर की नींव जब रखी जाती है तो पहला ईंट रखा जाता है, फिर बड़े सारे ईंट, 1 ईंट, 2 ईंट, 3 ईंट, ऐसे कर करके पूरी की पूरी दीवार खड़ी हो जाती है, छत बन जाती है। तो ये जो पूरा घर मिलके बना है वो किससे मिलके बना है? एक पत्थर, ईंट से मिलके बना है। सबसे छोटी इकाई क्या है इस घर की? ईंट है। वैसे ही हम ह्यूमन बींग्स की पूरा ऑर्गेनिज्म जो बना है वो शुरुआत किससे किया है? सेल से। सेल में क्वालिटी होती है कि वो खुद को डिवाइड कर सकता है। सेल में सेल डिवीजन होता है और इस प्रकार से सेल जो है एक से बड़ी सारी सेल्स में डिवाइड कर जाती है। तो जब तक ये सिंगल है, सिंगल सेल है, तो हम इसको क्या कहेंगे? सेल। बट जब ये सेल 1 से 2, 2 से 4 जब अपना नंबर बढ़ा देती है तो उसे हम कह देते हैं टिश्यू। टिश्यू कुछ नहीं है, ग्रुप ऑफ सेल्स है। जहाँ पे सेल्स का ग्रुप बन गया है उसको हमने कहा टिश्यू। और फिर यही टिश्यू क्या बनाता है? हमारे ऑर्गन, हमारी किडनी, हमारा लीवर, हमारा पैंक्रियाज, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारा माउथ, ये सब जो है किससे मिलके बना है? टिश्यू से मिलके बना है। तो टिश्यू ने ऑर्गन बनाया, फिर यही ऑर्गन कलेक्ट हो जाते हैं और एक पूरा का पूरा सिस्टम बना देते हैं। जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें नाक है, ट्रैकिया है, लंग्स हैं, ऐसे करके बड़े सारे ऑर्गन जब एक साथ आ जाते हैं तो क्या बन जाता है? ऑर्गन सिस्टम। और ऐसे ही बड़े सारे ऑर्गन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, ऐसे ही बड़े सारे सिस्टम मिलकर के क्या बना देते हैं? एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग को बना देते हैं। तो बात समझ में आ रही है? हमने शुरुआत कहाँ से करी है? सेल से। यानी हमारे बॉडी की सबसे छोटी यूनिट क्या है? सेल है। सेल ने डिवाइड किया, टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई कि सेल क्या है, सेल किन चीज़ों से मिलके बना है, सेल कैसे, क्या है सेल। अब मुझे नहीं लगता है कि आपको सेल में कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए। ये बहुत ही सिंपल सी बात है कि सेल जो है वो हमारे बॉडी की बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है।
अगर सेल है तो हम जिंदा हैं, सेल नहीं है तो हम जिंदा नहीं माने जाएंगे। यानी मैं आपके सामने लेक्चर ले पा रही हूँ तो मेरी सेल मेरी बॉडी में काम कर रही हैं, मेरी सेल्स ग्लूकोज को तोड़ रही हैं और उससे ऑक्सीजन की हेल्प से तोड़ के एटीपी बना रही है। वही एटीपी मैं यूज़ कर रही हूँ और अपने रोज की प्रोसेस को परफॉर्म कर पा रही हूँ। ये आपने पिछले लेक्चर में जाना था रेस्पिरेटरी सिस्टम में कि हम कैसे ऑक्सीजन की हेल्प से ग्लूकोज को तोड़ते हैं और कैसे हम आगे उसका यूज़ करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके आगे सेल बहुत बड़ा एंड ब्रॉड चैप्टर है। अभी मैंने सिर्फ आपको इतना समझाया है कि सेल क्या है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है कि सेल क्या है तो मैं आगे आपको बताऊंगी कि सेल कितने प्रकार की होती है। ठीक है। सेल थ्योरी क्या है, सेल एक चीज नहीं है। अच्छा, आपको मैं एक बेसिक सी चीज थोड़ा एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि इस चैप्टर में आपने पढ़ना क्या क्या है। इस चैप्टर में आपने पहली चीज तो सेल को जानना है, दूसरी चीज आपको इसमें जानना है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी आपके पेपर में ज्यादातर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। आपने यहाँ 3-4 साइंटिस्ट को याद रखना है। ठीक है। सबसे पहले याद रखना है आपको ये भाई सेल, जो हम बार बार सेल 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 टर्म का यूज कर रहे हैं, तो ये सेल टर्म दिया किसने है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है, उनके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। तो ये जो सेल वर्ड में हम यूज कर रहे हैं, ये वर्ड हमें मिला किससे है, रॉबर्ट हुक से। ठीक है। रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल की डिस्कवरी करी, जिन्होंने सेल के बारे में बताया, सेल क्या होती है ये हमें किसने बताया, रॉबर्ट हुक ने। लेकिन एक चीज और याद रखनी है कि जो रॉबर्ट हुक हैं इन्होंने हमें सेल के बारे में तो बताया, बट कैसी सेल के बारे में बताया, इन्होंने हमें डेड सेल के बारे में बताया। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, इन्होंने हमें कैसी सेल के बारे में बताया, डेड सेल। अब आप समझ रहे हो कि डेड सेल का मतलब क्या है, जो रेस्पिरेशन नहीं कर रहा है, जिसमें डाइजेशन, जिसमें मूवमेंट, जिसमें एक्सक्रिएशन, ये लाइफ प्रोसेस नहीं हो रही है, वो सेल क्या है, वो डेड सेल है। तो डेड सेल के बारे में हमें किसने बताया, रॉबर्ट हुक ने बताया। लेकिन सबसे पहले ये जो सेल टर्म है, जो शुरुआत है सेल की, वो किसने करी, रॉबर्ट हुक ने। तो पहले साइंटिस्ट कौन माने जाएंगे, रॉबर्ट हुक। इन्होंने सेल की डिस्कवरी कहाँ से करी, ये अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कि ये जो सेल टर्म है ये किसने दिया, या ये सेल की शुरुआत कहाँ से हुई, किस साइंटिस्ट ने की। तो सेल टर्म जो है वो रॉबर्ट हुक ने दिया। इन्होंने डेड सेल के ऊपर काम किया। डेड सेल प्लांट की जो तने होते हैं, स्टेम जो है, उसके ऊपर मोटा मोटा सा एक लकड़ी का छत्ता टाइप का बन जाता है, आप लोगों ने अक्सर नोटिस किया होगा। तो इन्होंने उसको लिया और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, उसके अंदर इन्होंने देखा तो इन्हें कॉर्क जैसे स्ट्रक्चर, ऐसे जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर इन्हें नजर आए। इस तरह के इन्हें छत्ते नजर आए तो इसको इन्होंने क्या बोल दिया, लैटिन भाषा में इन्होंने कहा सेलुला। इन्होंने क्या टर्म दिया, सेलुला। सेलुला का मतलब कुछ नहीं है, खाली कमरे। ठीक है, एक खाली रूम, उसको हम क्या कहते हैं, सेलुला। तो इसी सेलुला से क्या बन गया, इसी सेलुला से सेल। समझ में आ रही है बात आपको, इसी सेलुला से क्या बन गया, सेल बन गया। तो रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी करी, डेड सेल की इन्होंने खोज करी। फिर आगे और साइंटिस्ट आते हैं, सेल थ्योरी किसने दी है। अब हमसे ये पूछा जाए हु गिवन द सेल थ्योरी, ठीक है, तो कौन से साइंटिस्ट आप बताएंगे। तो यहाँ पे 2 साइंटिस्ट का नाम आपने याद रखना है, स्लीडन एंड स्वान, यानी कि मैथियास स्लीडन, थियोडोर स्वान। ठीक है, थियोडोर स्वान। तो यहाँ पे 2 साइंटिस्ट आए, मैथियास स्लीडन, थियोडोर स्वान। तो 2 साइंटिस्ट ने हमें क्या दी, सेल थ्योरी दी। सेल थ्योरी क्या है, सेल थ्योरी का सीधा मतलब है ऑल प्लांट्स एंड एनिमल आर
मेड अप ऑफ सेल। बस यही है सेल थ्योरी। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल, यानी सारे के सारे प्लांट्स किससे मिलके बने हैं? सेल से मिलके बने हैं। सारे के सारे एनिमल किससे मिलके बने हैं? सेल से मिलके बने हैं। यही सेल थ्योरी है। तो मैथियास स्नीडन एंड थियोडोर स्वान ने हमें सेल थ्योरी के बारे में बताया। सेल थ्योरी क्या कहती है कि सारे के सारे प्लांट्स जो हैं वो सेल से मिलके बने हैं, सारे के सारे एनिमल्स जो हैं वो सेल से मिलके बने हैं। लेकिन इसमें एक और साइंटिस्ट आ जाते हैं, एक और साइंटिस्ट का नाम आपने याद रखना है, जिनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने हमें किसके बारे में बताया? न्यूक्लियस के बारे में। यानी न्यूक्लियस की खोज किसने करी? न्यूक्लियस की खोज करी है रॉबर्ट ब्राउन ने। कंफ्यूज मत करना, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन। आप सोचो कि यहीं पे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। तो हुक आप ऐसे याद रख लो, एक ट्रिक, मुझे ऐसे याद होता है, बाकी आप अपनी ट्रिक बना सकते हैं, मैं बताती हूँ। देखो, हुक शब्द जो है वो क्या है? फंसाने वाले हुक होते हैं ना, वो तो नॉन लिविंग ही होते हैं। तो नॉन लिविंग सेल्स की खोज किसने करी है? रॉबर्ट हुक ने करी है। रॉबर्ट ब्राउन, न्यूक्लियस कुछ कुछ गोल होता है, और जो हमारा ब्राउनी जस्ट केक, छोटा केक होता है ना, वो भी राउंड होता है। तो कुछ इस तरीके से थोड़ा दिमाग में इमेजिनेशन बना के आप याद रख सकते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज करी, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल्स की खोज करी। सेल थ्योरी किसने दी है? मैथियास स्नीडन, थियोडोर स्वान। ये जर्मन बॉटनिस्ट थे, ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। ये भी थोड़ा सा याद रख लेना। जो मैथियास स्नीडन हैं ये क्या हैं? ये जर्मन बॉटनिस्ट हुआ करते थे, और ये क्या थे? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। अच्छा, बॉटनिस्ट और जूलॉजिस्ट आप समझते हैं ना। बॉटनिस्ट का मतलब होता है जो प्लांट्स के ऊपर काम करते हैं, जूलॉजिस्ट का मतलब होता है जो एनिमल्स के ऊपर काम करते हैं। तो यहाँ पे जब कहा गया ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल, तो प्लांट्स मेड अप ऑफ सेल, ये बात किसने कही है? जर्मन बॉटनिस्ट मैथियास स्नीडन। और ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ये बात किसने कही है? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थियोडोर स्वान। अब मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए। तो हमने क्या क्या चीजें जानी? सेल क्या होती है, सेल थ्योरी क्या है, किस साइंटिस्ट ने कब किस चीज की खोज करी। 1838 में मैथियास स्नीडन ने हमें बताया, 1839 में थियोडोर स्वान ने बताया। थोड़ा सा अगर आप याद रखना चाहते हैं तो याद रख लीजिए, 1838, 1839, एक साल के अंतर पे दोनों साइंटिस्ट हैं। ठीक है, चलिए अभी के लिए हम इतना जानते हैं। आगे के लेक्चर में हम ये जानेंगे कि सेल जो है वो किस तरीके से आगे काम करती है। सेल थ्योरी हमने जान लिया है, आगे हम और जानेंगे यूनिसेलुलर यानी टाइप ऑफ सेल। आगे के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, थोड़ा आपको आइडिया दे देती हूँ कि आगे के लेक्चर में हम जानेंगे टाइप ऑफ सेल। ठीक है, सेल कितने प्रकार की होती है, यानी कि आपकी यूनिसेलुलर सेल्स क्या होती हैं, मल्टीसेलुलर सेल्स क्या होती हैं। ठीक है, आपके यूनिसेलुलर में जो बैक्टीरियाज हैं, बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, मल्टीसेलुलर सेल अपने बारे में जानेंगे। अच्छा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो वो कैसे काम करती है, यानी एक सेल उनकी सारी लाइफ प्रोसेस किस तरीके से परफॉर्म करवाती है। ठीक है, मल्टीसेलुलर सेल्स में सारी लाइफ प्रोसेस कैसे होती है, स्ट्रक्चर हम सेल्स का जानेंगे। आगे के लेक्चर में हम क्या जानेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यानी कि सेल जो है वो किस तरीके से बनी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं। ठीक है, हम क्या जानेंगे आगे के लेक्चर में? सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। तो इस तरीके से करके हमारा जो आगे का लेक्चर होगा वो हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।